नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के बारे में। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है जो इसी पर आधारित है। जी। और ये सारांश जो है ये उनके शुरुआती दिनों से लेकर एक वैश्विक नेता बनने तक के पूरे सफर को कवर करता है। हाँ, तो चलिए फिर इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या कहती है, कैसे उनकी कहानी को पेश करती है। बिल्कुल। ये सारांश हमें जैसे एक यात्रा पर ले जाता है। वडनगर से शुरुआत, फिर वो हिमालय वाला दौर, राजनीति में आना, गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री। तो मकसद यही है समझना कि ये स्क्रिप्ट किन पड़ावों को ज्यादा अहम मानती है ना? हाँ, और उन्हें किस तरह से दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं वडनगर, गुजरात से। जन्म 17 सितंबर 1950 का। स्क्रिप्ट में इस बात पर जोर है कि बचपन संघर्ष भरा था और वो पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली बात। हाँ, वो तो काफी कॉमन नैरेटिव है और ये स्क्रिप्ट भी उसे एक तरह से नींव की तरह इस्तेमाल करती है। अच्छा, कैसे? एक साधारण शुरुआत से उठकर इतने ऊंचे पद तक पहुंचना, ये उनकी पहचान का अहम हिस्सा बनाकर पेश किया गया है, जो उनकी मेहनत और वो जमीनी जुड़ाव को दिखाता है, ऐसा लगता है स्क्रिप्ट के हिसाब से। सही। अच्छा, इसके ठीक बाद स्क्रिप्ट एक बिल्कुल अलग फेज पर जाती है। वो युवावस्था की आध्यात्मिक खोज। हाँ, कि उन्होंने घर छोड़ा, साधुओं के साथ हिमालय में समय बिताया। ये थोड़ा दिलचस्प मोड़ है कहानी में, राजनीति से पहले। हाँ, दिलचस्प तो है। क्या स्क्रिप्ट बताती है कि इसका क्या असर हुआ उन पर? स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक घटना नहीं मानती, इसे उनके व्यक्तित्व के विकास का एक जरूरी हिस्सा दिखाती है। जैसे कि ये आत्मखोज का दौर था जिसने बाद में उनके विचारों को, शायद उनकी कार्यशैली को भी प्रभावित किया होगा, ऐसा संकेत मिलता है। और फिर आता है राजनीति में प्रवेश। स्क्रिप्ट के मुताबिक 85 में बीजेपी ज्वाइन की। जी, 1985 में। और फिर संगठन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ स्क्रिप्ट उनकी जो संगठनात्मक क्षमताएं हैं और मेहनत, उस पर फोकस करती है। तो मतलब पार्टी के भीतर काम करने का अनुभव। हाँ, सही कहा। स्क्रिप्ट इस अनुभव को उनके राजनीतिक करियर की एक सीढ़ी की तरह दिखाती है। कैसे उन्होंने पार्टी में अपनी जगह बनाई, जो आगे चलकर बड़े रोल के लिए एक बेस बना। ठीक है। अगला बड़ा पड़ाव स्क्रिप्ट में है 2001, गुजरात के मुख्यमंत्री बनना। हाँ, और यहाँ उनके कार्यकाल को विकास पर केंद्रित बताया गया है। ओके। स्क्रिप्ट इस दौर को ऐसे देखती है जैसे ये राष्ट्रीय मंच पर उनके उभरने का एक लॉन्च पैड था। इसमें वो गुजरात मॉडल का जिक्र आता है। हाँ, सुना है। जिसे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और विकास को लेकर जो उनकी सोच है, उसके सबूत के तौर पर पेश किया गया है। और फिर 2014 भारत के प्रधानमंत्री बने। स्क्रिप्ट में उनके नारे सबका साथ सबका विकास का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनने के बाद स्क्रिप्ट का फोकस बदलता है। पहले राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। और ये नारा, जैसा स्रोत बताता है, उनकी सरकार का एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह पेश किया गया है। समावेशी विकास का वादा। और स्क्रिप्ट यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे बढ़कर कहती हैं कि आज वो सिर्फ भारत के नेता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिगर हैं। जी, इसमें दुनिया भर के नेताओं से उनकी मुलाकातें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी भूमिका, इन सब का जिक्र है। तो ये उनकी यात्रा को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देता है। हाँ, स्क्रिप्ट उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पे दिखाती है जिसने भारत की पोजीशन को दुनिया में मजबूत किया है। तो उनकी छवि यहाँ एक राष्ट्रीय नेता से बढ़कर एक ग्लोबल लीडर की बनती नजर आती है स्क्रिप्ट के अनुसार। तो अगर हम पूरी स्क्रिप्ट को देखें तो ये एक पूरी कहानी बुनती है, वडनगर के लड़के से शुरू होकर दिल्ली और फिर विश्व मंच तक। हाँ, एक तरह से मेहनत, सपने और पक्के इरादे की कहानी के तौर पे से पेश किया गया है। संघर्ष, फिर खोज, फिर संगठन में काम, फिर शासन और आखिर में वैश्विक प्रभाव। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये यात्रा साहस और समर्पण की मिसाल है। सीधी प्रेरणादायक लाइन खींचती है स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट जिस तरह से कहानी कहती है, वो सोचने पर तो मजबूर करता है। हाँ, और सोचने वाली बात शायद ये है कि किसी व्यक्ति की जीवन यात्रा का इस तरह का प्रस्तुतिकरण, जैसे स्रोत में है, ये उनकी पब्लिक इमेज को कैसे बनाता है और ये चीजें लीडरशिप को लेकर हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती हैं। ये सवाल शायद ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है।